बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव ने पूरे बिहार की राजनीति का नया रूप दिखाया। किसी सीट पर कोई लहर नहीं दिखी, लेकिन किसी की बादशाहत बुलंदी पर कायम रही, तो किसी नए नवेले ने पुराने किले को उखाड़ दिया। एक सीट तो वो भी रही जहां सरकार में बैठे महागठबंधन और विपक्ष से सत्ता में आने का सपना देख रहे भाजपा के बीच से जीत तीसरा उम्मीदवार खींच ले गया। हर सीट के रंग अलग, नतीजे अलग और कहानी अलग है। हम आपको पंचतत्व में आज इन्हीं कहानियों को विस्तार में बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचतत्व में। मैं आपके साथ कोमल। सबसे पहले बात करते हैं सारण शिक्षक निर्वाचन सीट की। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर सारण शिक्षक निर्वाचन सीट पर ही हुआ। इस सीट पर केदार पांडे के निधन के बाद उपचुनाव हुआ है। महागठबंधन ने तो अपनी ओर से केदार पांडे के बेटे आनंद पुष्कर को मैदान में उतारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सहानुभूति के रास्ते महागठबंधन उम्मीदवार जीत की मंजिल तक नहीं पहुंच सके। इसके अलावा महागठबंधन में बिखराव भी आनंद पुष्कर की हार का कारण माना जा रहा है। दरअसल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े जयराम यादव को 2000 से अधिक वोट मिले। जयराम यादव और जेडीयू की करीबी जग जाहिर है। उनकी पत्नी संगीता यादव अभी भी जेडीयू में है। महागठबंधन में इस बिखराव को भी हार का कारण माना जा रहा है। इसमें जीत मिली उस अफाक अहमद को जो प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान के साथी हैं। बेतिया के रहने वाले अफाक अहमद की जीत ने प्रशांत के कमाल को दिखाया है। बताया जाता है कि प्रशांत की कोशिशों के कारण ही सारण से विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने अफाक अहमद को सपोर्ट किया और उनकी जीत सुनिश्चित हो पाई। अफाक अहमद को कुल मिलाकर 3055 वोट मिले। आनंद पुष्कर को 2381 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार को सिर्फ 495 वोट ही मिले। भाजपा प्रत्याशी से अधिक निर्दलीय उम्मीदवार जयराम यादव को 2080 वोट और चंद्रमा सिंह को 1255 वोट मिले। सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एक बार फिर जेडीयू ने जीत दर्ज करने में सफलता पाली है। भाजपा ने मुश्किलें बढ़ाने की तो कोशिशें बहुत की, लेकिन महाचंद्र सिंह जेडीयू उम्मीदवार वीरेंद्र नारायण यादव को हरा नहीं सके। लगातार दूसरी बार वीरेंद्र नारायण यादव ने सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की है। हालांकि कुछ महीनों पहले एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव का नाम एक घोटाले में आया था। वो घोटाला जेपी यूनिवर्सिटी में हुए रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ था। निगरानी ने अपनी जांच में एमएलसी सह तत्कालीन डीएसडब्ल्यू डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव को अपने घेरे में ले लिया था, लेकिन उन आरोपों का असर चुनाव पर नहीं पड़ा और वीरेंद्र नारायण यादव ने आसान जीत दर्ज की। 5 सीटों पर हुए चुनाव में सारण और गया में भले ही महागठबंधन को संघर्ष करना पड़ा हो, कोसी में कोई संघर्ष नहीं हुआ। यहाँ महागठबंधन को जीत में कोई मुश्किल नहीं हुई। बिहार विधान परिषद के कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट पर जेडीयू ने बड़ी जीत दर्ज की है। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने लगातार चौथी बार इस सीट पर कब्जा किया है। इस चुनाव में कोसी में भाजपा एक बार फिर से कमल खिला पाने में असफल रही। यहाँ तक कि भाजपा प्रत्याशी रंजन कुमार की जमानत भी जब्त हो गई। दरअसल कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर संजीव कुमार सिंह के परिवार का ही लंबे समय से कब्जा रहा है। 1974 में पहली बार संजीव कुमार सिंह के पिता शारदा प्रसाद सिंह निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 2008 तक वे लगातार सीट पर बने रहे। सितंबर 2008 में शारदा प्रसाद सिंह के निधन के बाद 2009 में उपचुनाव हुआ तो डॉक्टर संजीव कुमार सिंह की एंट्री हुई। डॉक्टर संजीव ने भी जीत दर्ज की। इसके बाद 2011, 2017 और 2023 में भी जीत का सिलसिला बरकरार रहा। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी जीवन कुमार ने गया शिक्षक विधान परिषद क्षेत्र से जीत हासिल कर महागठबंधन को बड़ा झटका दिया है। इससे पहले 2 बार जीत चुके महागठबंधन उम्मीदवार संजीव श्याम सिंह इस बार जीत की हैट्रिक नहीं लगा सके। संजीव श्याम सिंह इस पद के लिए पिछले कई चुनावों से किस्मत आजमा रहे थे। 2011 में पहली बार जीते संजीव श्याम सिंह ने 2017 में जीत दोहराई थी, लेकिन 2023 के चुनाव में जीवन कुमार ने उनसे सीट छीन ली। वहीं भाजपा प्रत्याशी जीवन कुमार ने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा और आने के साथ ही जीते।
जीवन कुमार ने गया में कमल खिला दिया है और उन्होंने जीत अपनी सुनिश्चित कर ली है। बीजेपी ने गया शिक्षक और स्नातक निर्वाचन दोनों में जीत दर्ज की है। स्नातक निर्वाचन में बीजेपी के 5 बार से एमएलसी रहे अवधेश नारायण सिंह ने कांटे की टक्कर में पुनीत कुमार को शिकस्त दी है। पुनीत कुमार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और आरजेडी के चर्चित विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के भाई हैं। पुनीत सिंह पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद भी उन्होंने 5 बार एमएलसी रहे अवधेश नारायण सिंह को कड़ी टक्कर दी। अवधेश नारायण सिंह 2 बार विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं। 6ठी बार अवधेश नारायण सिंह चुनावी मैदान में थे। 1993 में पहली बार अवधेश नारायण सिंह ने विधान परिषद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। दूसरी बार जब उन्होंने जीत हासिल की तो दूसरे प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। बिहार का बंटवारा होने के बाद गया निर्वाचन क्षेत्र से वे लड़े और जीत हासिल की। उसके बाद से उन्हें कोई ना कोई पद मिलता ही रहा। अवधेश नारायण सिंह इससे पहले 5 बार विधान पार्षद चुने जा चुके हैं और ये 6ठा मौका है जब उन्होंने जीत हासिल की। 1993 से लगातार वे जीतते आ रहे हैं। अवधेश नारायण सिंह 2 बार विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं। विधान परिषद के सभापति रहते हुए अवधेश नारायण सिंह ने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। विधान परिषद को डिजिटलाइज किया गया और ऑनलाइन जनप्रतिनिधियों को सवालों के जवाब मिलने लगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी अवधेश नारायण सिंह ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। तो आज पंचतत्व में इतना ही, और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।